आज के इस क्लास में हम आदिकाल के नाथ साहित्य को पढ़ेंगे। सिद्ध साहित्य की क्लास कल आप लोगों को मिल चुकी है। आज नाथ साहित्य के इस टॉपिक में हम यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको क्लियर कर देंगे, बाकी आपको पीडीएफ दी जाएगी, उसी से आपको नोट्स बनाने। हमारे साथ साथ जितनी मेहनत आप करेंगे उतनी ही मेहनत आपकी सफलता की परिचायक होगी। यानी कि जितना भी आपको यहाँ पढ़ाया जाए उससे 4 गुना 10 गुना आपको पढ़ना है। यहाँ पर मतलब एक तरह से निचोड़ देना, गाइडेंस देना खाली काम है। बाकी पढ़ना आपको है, प्रैक्टिस आपको करना है, और साथ में उस पर क्वेश्चन जो है आपके दिमाग में उठने चाहिए, बार बार उठने चाहिए। या कोई प्रैक्टिस वर्क बुक ले लीजिए। जैसे मान लीजिए कि मैं बताऊं, जैसे हिंदी सम्यक समाधान है, मैं मानती हूँ उसमें बहुत गलतियां हैं, लेकिन उस बुक को छोड़ करके आप उमेश तिवारी की बुक ले सकते हो। आप मतलब ऐसी बुक जिसमें कि टॉपिक वाइज सारे जो है, मुझे अभी तक के एक ही बुक याद आ रही है जो कि उमेश तिवारी की ऑब्जेक्टिव बुक है। ठीक है, इसको आप टॉपिक वाइज जो है मतलब सॉल्व कर सकते हो। मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ सम्यक समाधान ले लीजिए क्योंकि मैंने लिखा है, मैं जानती हूँ उसमें गलतियां हैं, उसमें क्वेश्चन के आंसर में गलतियां हैं उसमें, लेकिन क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, हर प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे। तो ये चीज आपको करनी है। इसके अलावा मेरी कोशिश ये रहेगी, जैसे आदिकाल हमारा टॉपिक खत्म हो जाए तो तुरंत आदिकाल टॉपिक से हम एक टेस्ट सीरीज आपको दे दें, जिससे कि आप जितना भी पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन हो सके उस टेस्ट सीरीज से, और अभी कर लेंगे, और फिर जो भी कमियां रह जाएं उनको फिर से पढ़ लें, दोबारा से ढूंढ लें, और फिर बाद में एग्जाम के टाइम पहले थोड़ा पहले आप उसको रिवीजन फिर से कर लें, फिर से अपने टेस्ट को कर लें एक बार। तो मेरी ये कोशिश रहेगी। तो अभी जो है हम चलते हैं नाथ साहित्य पर, और नाथ साहित्य के मुख्य मुख्य बिंदुओं को आप तक पहुंचाना, जिसके लिए नाथ साहित्य जाना जाता है। तो ऐसे ही हम हर टॉपिक को आप तक पहुंचाएं। और ये जो हमारी क्लास है, ये रिकॉर्डेड वीडियो इसलिए दे रही हूँ क्योंकि अभी ज़्यादा लोग हमारे एप्लीकेशन पर है नहीं, तो हमें लाइव करने के पहले आधे घंटे का प्रोसेस करना पड़ता है। जैसे हम पहले यूट्यूब पे जाते हैं लाइव, फिर उसके बाद में एप्लीकेशन पे जाते हैं, फिर एप्लीकेशन पे नोटिफिकेशन पे जाते हैं, मतलब एक तरह से आधे घंटे का एक टाइम जो है, उस टाइम को मैं आपको पढ़ाने में यूटिलाइज कर लूँ। तो जब ज़्यादा लोग होंगे तब मुझे नोटिफिकेशन देते भी समझ में आता है। और दूसरी चीज़, अभी आप लोगों को पढ़ाई से मतलब है, चाहे आप लाइव में देख रहे होंगे तो भी मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। लाइव का मेन मोटो यही है कि क्वेश्चन कर सकते हैं। और आप तो डायरेक्ट व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं, तो आपको कोई भी क्वेश्चन डाउटफुल लग रहा है, आप सीधे वहां पे क्वेश्चन कर सकते हैं। पढ़ाई के समय अगर आपको कोई डाउटफुल लग रहा है तो भी आप व्हाट्सएप पे जाके कर सकते हैं, उसको मैं यहीं से देख करके आपको बता दूंगी, मतलब तुरंत बता दूंगी। तो लाइव में जो प्रोसेस का टाइम लगता है आधा घंटा, वो हमारा लगभग बच जाएगा। तो क्योंकि आप जानते हैं मैं वर्किंग हूँ, मेरे पास भी इतना टाइम नहीं रहता है, लेकिन मैंने ये टाइम निकाला आपको पढ़ाने के लिए। तो ये टाइम जैसे है, तो कभी कभी होता है कि मन नहीं भी किया, थकान बहुत हो गई, तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए कि रेगुलर क्लास बिल्कुल टाइम टू टाइम आपको दे पाऊँ, तो आपको अपनी रेगुलर क्लास खत्म करनी है, यानी हर एक टॉपिक को रोज का रोज पढ़ना है। जब भी आपके पास टाइम हो, इसकी स्पीड बढ़ा के भी आप पढ़ सकते हो, यानी जितना मैं बता रही हूँ उसको स्पीड बढ़ा के भी पढ़ सकते हो। तो जैसे नाथ साहित्य की मैं बात करती हूँ, तो नाथ साहित्य आपके लिए क्या है, सिद्ध साहित्य की क्वेश्चन आपने हो सकता है किए हो कल, अगर नहीं किए तो कोई बात नहीं। सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य, इन सबको खत्म हो जाने दीजिए, इसके बाद आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, आराम से आप करते रहिएगा। चलो देखिए नाथ साहित्य में हम क्या बताने चाहते हैं। जैसे आपने बौद्ध का नाम सुना, बौद्ध धर्म का, इसमें जो दो शाखाएं बनी थी, एक थी हीनयान और एक थी महायान। हीनयान और महायान, ये दो शाखाएं हुई थी। इन दो शाखाओं के अंतर्गत जो महायान था, ये जो आप देख रहे हो महायान, इस महायान से निकला वज्रयान, यानी कि वज्रयान। और इसी वज्रयान से आपका सहजयान निकला, वज्रयान से सहजयान, सहजयान। और इसी सहजयान से आपका ये नाथ संप्रदाय विकसित हुआ है। यानी कि इसके पहले जब आपने सिद्ध साहित्य पढ़ा था तो आपने देखा था कि वज्रयान से सीधे जो है वो निकला सिद्ध साहित्य। तो सिद्ध साहित्य का मतलब सहजयान है ना, सहजयान का प्रवर्तक जैसे मानते सरैपा को, तो वो सिद्ध साहित्य के हैं। तो इसको आप दिमाग में रखिए, ये जो सहजयान था इसी का एक प्रारूप था सिद्ध साहित्य, फिर उसी से निकला नाथ संप्रदाय। तो इतने सारी चीजें जो यहाँ पर महायान, ये जो ये आप देख रहे हो, इसी से ये निकला है। तो इस तरह से हम यहाँ पर डिस्कस कर पाएंगे, चीजों को स्पष्ट कर पाएंगे, और आप तक भी बहुत अच्छी जानकारी पहुंचे, इस ये मेरी कोशिश रहेगी। क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, बहुत सारा डिटेल में पढ़ना और फालतू का अपने दिमाग पे बोझ देना मुझे नहीं लगता इतना सही है। तो जो चीजें बहुत जरूरी हैं उन्हीं को आप देखें,
जो कि क्वेश्चन के रूप में आप तक पहुंचते हैं, जो कि परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। बाकी आप में से ऐसा कोई नहीं होगा जिसने की थ्योरी नहीं पढ़ी होगी या जिसने इससे पहले जो कोर्स है आपका उसको एक बार देखा नहीं होगा, और नहीं देखा है तो भी अब देखेंगे ना। तो इस तरह से आपको देखते हुए चलना है। अब हम यहाँ बात करेंगे अच्छा, मैंने क्लीन किया तो सारा क्लीन हो गया। ओके, थोड़ी सेटिंग में मुझे भी अभी दिक्कत होती है, तो चलिए हम अभी देखते हैं क्या क्या इसमें गया। 3 पेज आके चले गए, 1 और 2, ठीक है कोई बात नहीं, मैं देख लेती हूँ यहाँ से। हाँ, तो मैं बात कर रही थी नाथ साहित्य की। नाथ साहित्य में जो ये आपने देखा, एक शाहजहान की जो धारा चली उस धारा से हमने बात की। अब हम क्या करेंगे, इसमें वाइट से भी शायद सही दिखे, तो जो सिद्धों में, जो सिद्ध साहित्य में आपने देखा एक शब्द आया था महासुखवाद। सिद्ध साहित्य में एक शब्द आया था महासुखवाद। तो ये महासुखवाद का मतलब नारी भोग से था एक तरह से। तो इस नारी भोग का सबसे ज्यादा खंडन नाथ संप्रदाय के लोगों ने किया है, यानी कि नाथ संप्रदाय के लोगों ने महासुखवाद का सबसे बड़ा खंडन किया है। और इसी धारा से बिल्कुल अलग हुए ये नाथ, यानी कि सिद्धों से बिल्कुल अलग हो जाते हैं नाथ। नाथ वालों ने क्या किया, नाथों ने इस महासुखवाद का सबसे बड़ा खंडन किया कि नारी भोग जो है नहीं होना चाहिए। और इसी के अनुसार जो है इस संप्रदाय की बात करें तो संप्रदाय में नौ नाथ है। 9, जैसे आपने सिद्ध साहित्य में पढ़ा कि 84 संख्या है, वैसे नाथों की संख्या 9 है। इसमें बहुत कॉमन सी चीज है, इसको बार बार बताने की जरूरत नहीं है, आपने पढ़ा होगा, जरूर पता होगा। तो नाथों की संख्या जब हम बात करते हैं तो नाथों की संख्या हो जाती है यहाँ पर 9। जिसमें सबसे मुख्य आते हैं, कौन आते हैं, बराबर, मतलब मैं इसको हिंदी में भी लिख देती हूँ और इसमें भी लिख दे रही हूँ जिससे आपको स्पष्ट दिखाई दे। अब इसमें जो इसके प्रवर्तक हैं, प्रवर्तक कौन है, तो वो है गोरखनाथ। प्रवर्तक हैं गोरखनाथ। कुछ लोग जो है इसमें प्रवर्तक को लेकर के बड़ा ही बवाल मचाते रहते हैं और कहते हैं इसके प्रवर्तक मत्स्येंद्र नाथ है। लेकिन मत्स्येंद्र नाथ नहीं है, मत्स्येंद्र नाथ गोरखनाथ के गुरु अवश्य हैं, लेकिन इसका प्रवर्तन गोरखनाथ ने किया है। जब भी ये प्रश्न आए तो आप बिल्कुल आंख मूंद करके बिल्कुल बेहिचक गोरखनाथ को इसका प्रवर्तक मान सकते हैं, अगर इस तरह का क्वेश्चन आप में आता है। अब जो गोरखनाथ ने पतंजलि का योग, इन्होंने क्या किया, जो पतंजलि का योग है, पतंजलि के योग से एक शब्द लिया जिसका नाम था हठ। पतंजलि के योग से हठ योग लिया, हठ योग शब्द लिया। इस हठ योग में आपको 2 चीजें दिखती हैं, एक दिखता है हा, इस तरह से लिखते हैं हा, और एक दिखता है ठा। इन दोनों को ही परिभाषित करने की आवश्यकता पड़ी। हा का अर्थ है, इसका अर्थ जो है वो है सूर्य, हा का अर्थ है सूर्य, और ठा का अर्थ है चंद्र। ठा का अर्थ है चंद्र। और ये जो चंद्र और सूर्य बताया गया है, इसका जो है मतलब हुआ कि प्रवर्तक जो है गोरखनाथ रहे। पतंजलि के योग से इन्होंने हठ योग लिया और योग साधना पे ज्यादा बल दिया, विशेष बल दिया, बल्कि महासुखवाद को बिल्कुल नगण्य मान लिया। और इसके बाद में जो हठ योग में हा और ठा, इसके अर्थ पूछे जाते हैं आपसे, हा का अर्थ क्या है, ठा का अर्थ क्या है, तो इस पर हमने यहाँ बताया हा का अर्थ होता है सूर्य और ठा का अर्थ होता है चंद्र। तो ये चीज ध्यान रखनी है। बाकी इसके बाद में देखें तो लगभग जो सिद्ध साहित्य रहा हमारे सामने, यहाँ पर देखिए जो सिद्ध साहित्य रहा उसी का विकसित रूप, यानी कि सिद्ध साहित्य का विकसित रूप एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो नाथ संप्रदाय रहा का विकसित रूप है, यानी कि सिद्ध साहित्य का बिल्कुल पूरी तरह से विकसित रूप नाथ संप्रदाय माना जा सकता है, यह नाथ साहित्य माना जा सकता है। ठीक है, इस तरह से आप इसको देख सकते हैं।
राहुल सांकृत्यायन ने भी यही माना है कि जो नाथ साहित्य है वो सिद्ध साहित्य का विकसित रूप है। इसके पहले जो सिद्ध हुए उन्होंने जिन जिन चीजों का खंडन किया उसे नाथों ने स्वीकार लिया और जिन जिन चीजों का प्रयोग किया उसे ही उन्होंने उसमें कुछ सुधार कर करके आगे जो है चलाया। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं नाथ पंथ की जो दार्शनिकता की बात करें, दार्शनिकता, तो दार्शनिकता में शैव मत यानी कि जैसे आप जानते हैं एक वैष्णव मत होता है और एक होता है शैव। वैष्णव मतलब भगवान विष्णु के भक्त और शैव मतलब भगवान शिव के भक्त। तो ये शैव मत पर आधारित है, यानी कि शिव जी के इसमें अनुयायी ज्यादा हैं, शिव जी के भक्त इसमें ज्यादा मिलते हैं। तो ये सब जो है हठ योग के अधिक समीप हैं और शरीर के अंदर जो खड़ चक्र हैं, 6 चक्र जो माने जाते हैं, उन 6 चक्रों में आप देखें तो जो कल्पना की गई है कि कुंडलिनी जागृत होकर के साधक को सिद्धि प्रदान करती है, सिद्धि प्राप्त कराती है। तो वो जो छठ चक्र है यानी कि खट चक्र, 6 चक्र, उनमें ईश्वर प्राप्ति की साधना को साधन माना गया है, यानी कि अपने अंदर के योग करके अपने अंदर के योग साधना से उन 6 चक्रों को जगाना, कुंडलिनी को जागृत करना और फिर ईश्वर को वशीभूत करना यानी कि ईश्वर को प्राप्त करना, ये इस कुंडलिनी का, इस खट चक्र का एक आधार माना गया। तो ये नाथों में देखने को मिलता है और नाथों में ये हठ योग साधना, ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि हठ योग साधना किस संप्रदाय से संबंधित है। तो ये हठ योग साधना नाथ संप्रदाय से संबंधित है। नाथ संप्रदाय किस मत पर आधारित है? तो ये आधारित है आपके शैव मत पर। फिर एक चीज यहाँ पर कही जाती है जोई जोई पिंडे, ये आपने देखा होगा, ये पंक्ति भी पूछी जाती है कि जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मंडे, जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मंडे। इस प्रकार से जो है आपको ये पंक्ति जो मिल रही है ये नाथ संप्रदाय की देन है। इन्होंने कहा कि जो जो कुछ भी ब्रह्मांड में देखने लायक है या दिखाई पड़ता है, दृष्टा है, दृश्य है, वो सब कुछ ब्रह्मांड है, यानी कि वो सब जो है जितना भी कुछ पिंड है वो सब ब्रह्मांड है। इस प्रकार से इन्होंने बात की। नाथों ने अपने मत का जो प्रचार किया है वो मध्य प्रदेश से शुरू किया था। आगे चलते हैं, मध्य प्रदेश से शुरू किया था। मध्य प्रदेश से नाथों ने अपना प्रचार शुरू किया था। मध्य प्रदेश के पश्चिमोत्तर भाग से पंजाब की ओर, यानी कि पश्चिमोत्तर भाग, पश्चिम और उत्तर को मिलाकर के पश्चिमोत्तर बना। पश्चिमोत्तर भाग से पंजाब की ओर, पंजाब की ओर इन्होंने अपना मत फैलाया, पंजाब की ओर। तो ये सब क्वेश्चन नहीं पूछे आते, बस बेसिक जानकारी के लिए आपको ध्यान रखना है। बाकी ये क्वेश्चन नहीं पूछे आते कि किधर गए किधर नहीं गए। इसके अलावा इन्हें इनके जो है नाम पूछे जाते हैं कि नाम कौन कौन है, मतलब सिद्धों की परंपरा में किसको नहीं गिना जाता है, किसको गिना जाता है। जैसे नाथ परंपरा में जो 9 नाथ हैं, ये सब जो नाथ परंपरा में जो लोग हैं वही सिद्ध में हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इनको, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे आप, इसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि जो नागार्जुन है, मतलब पहले तो हमें इनके नाम याद होने चाहिए, क्योंकि जो नागार्जुन है ना, नागार्जुन हो गए, चरपटनाथ हो गए, चरपटनाथ, जालंधर नाथ, ये जो है तीनों हमें सिद्ध साहित्य में भी देखने को मिलते हैं और नाथ साहित्य में भी देखने को मिलते हैं। चरपटनाथ और जालंधर पा, जिनके आगे पा लगा है, वही सिद्ध साहित्य में भी है, वही नाथ साहित्य में भी है। तो ये चीज ध्यान रखने वाली है। इसके अलावा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने मत्स्येंद्र नाथ व गोरखनाथ को भी सिद्धों में स्थान दिया है। मत्स्येंद्र नाथ को भी और गोरखनाथ को भी उन्होंने सिद्धों के मत के अनुसार माना कि इन्होंने सिद्ध के साहित्य को भी लिखा है और नाथ के साहित्य को भी लिखा है। तो इस तरह से हजारी प्रसाद द्विवेदी के कथन पर हम बात करें तो ये पूछा जा सकता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार गोरखनाथ किस संप्रदाय से थे, यानी किस संप्रदाय में भी थे, तो सिद्ध संप्रदाय में भी थे। और हजारी प्रसाद के अनुसार जो है नाथ संप्रदाय के अन्य कई नाम भी माने जाते हैं। अन्य नामों की बात करें तो जो अन्य नाम हैं इसके, यानी कि आपके नाथ संप्रदाय के, तो इन अन्य नामों में आप देखेंगे, यहाँ पर मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेती हूँ जिससे दिखाई पड़े, तो इसे ही आपको नाथ पंथ सुनाई देगा, इसे ही नाथ पंथ कहा जाता है, ठीक। इसे ही सिद्ध मत कहा जाता है, सिद्ध मत, और इसे ही
अवधूत मत कहा जाता है। किसे? नाथ संप्रदाय को अवधूत मत, और अवधूत संप्रदाय भी इसे ही कहा जाता है। तो यहाँ पर जो पूछा जाने वाला चीज, ज्यादातर आप अवधूत पर ध्यान दें। अवधूत, ये चाहे संप्रदाय लिखा हो, चाहे मत लिखा हो, चाहे पंथ लिखा हो, आपको अवधूत पर ध्यान रखना है। नाथ पंथ है तो नाथ पंथ, नाथ आगे लगा ही हुआ है, समझ ही जाएंगे। सिद्ध मत कहा जाता है, सिद्ध संप्रदाय को नहीं कहा जाता बल्कि नाथ संप्रदाय को कहा जाता है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। इसके बाद प्रमुख नौ नाथों की बात करते हैं। प्रमुख नौ नाथ जो है वो कौन कौन है? तो प्रमुख नौ नाथ जो है वो हैं, एक ट्रिक मैं आपको बताती हूँ इन सभी नाथों को याद करने के लिए। जो प्रमुख नौ नाथ हैं इनको याद करने के लिए एक ट्रिक जो है बहुत ही कारगर है। वो ट्रिक आप देखें कि जाम नागो जड़हरी, जाम नागो जड़हरी सभी चरपट, जाम नागो जड़हरी सभी चरपट। ये जो ट्रिक आप देख रहे हैं इसका यूज कैसे करेंगे ये भी बताती हूँ। जैसे आप देखते हैं जा, ठीक है, इस जा से तात्पर्य हो गया आपका जालंधर नाथ। मैं कैसे लिखूं इसको जो आपको समझ में आ जाए? इधर वालों को इधर लिख देती हूँ, इधर वालों को इधर लिख देती हूँ, ठीक है। यानी कि ये आप देखें तो ये हो गए जालंधर नाथ, जा से जालंधर नाथ, और माँ से हो गए मत्स्येंद्र नाथ, माँ से मत्स्येंद्र नाथ, ना से नागार्जुन, ना से नागार्जुन, गो से गोरखनाथ, गो से गोरखनाथ, और जा से जड़ भरत। ये जड़ जो है ये पूरा हम ले लेंगे, इससे मतलब हो गया जड़ भरत, ये नाथ है जड़ भरत। फिर है हरि, हरि से हम ले लेंगे पूरा, इसमें कौन है? ये है हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र। फिर है सा से हो गए कौन? सत्यनाथ, सत्यनाथ, और भी से हो गए भीमनाथ, भी से भीमनाथ, और चरपट से पूरे के पूरे चरपट नाथ। इस प्रकार से आप सभी नाथों के नाम याद कर सकते हैं एक छोटी सी ट्रिक से। ट्रिक क्या है? जाग नागो जड़हरी सभी चरपट, यानी कि जा से जालंधर नाथ, मा से मत्स्येंद्र नाथ, ना से नागार्जुन, गो से गोरखनाथ, जड़ से जड़ भरत, हरि से हरिश्चंद्र, सा से सत्यनाथ, और भी से भीमनाथ, चरपट से चरपटनाथ। इस प्रकार जो है एक छोटे से सूत्र में आपने इन सभी नाथों के नाम को बांध दिया। और कोशिश ये है कि बस जैसे ही आप देखें कि इसमें से कौन सा नाथ संप्रदाय का अनुयायी नहीं रहा या संत नहीं रहा, तो तुरंत उसमें अपने दिमाग में ये ट्रिक लाइए और उत्तर अपने आप दे देंगे। उदाहरण के लिए मैं एक प्रश्न देती हूँ कि प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन नाथ संप्रदाय से संबंध नहीं रखता है? ठीक है, अब आपको प्रश्न दे दिया गया गोरखनाथ, तो आप जान ही जाएंगे बहुत ही आसानी तरीके से। तो मैंने ऑप्शन दे दिया मत्स्येंद्र नाथ, भीमनाथ, जड़ भरत और सरहपा। ठीक है, सरहपा को देखते ही जान जाएंगे क्योंकि बहुत फेमस है, लेकिन इसके सिवा कोई और दे देते तो जो नहीं है। अब जड़ भरत के ऊपर भी दिमाग जा सकता है कि जड़ भरत में कोई नाथ नहीं लगा है, यानी कि ये हो सकते हैं कि नहीं हो नाथ के। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन गलत ना हो, इस तरह से आप इनको अपने पास नोट कर लें, ऐसे ही अपने पास कॉपी पे बना लें, जिससे कि आपको बहुत आसान तरीके से ये याद हो जाए। अब हम चलेंगे हमारे जो है अगले पर कि रामचंद्र शुक्ल जी ने एक मत दिया कि जलंधर से ही सिद्धों से नाथ परंपरा अलग हो जाती है, और चरपट नाथ, जलंधर नाथ, गोरखनाथ की गणना सिद्ध साधक और नाथ साहित्य दोनों में मिलती है। यानी कि रामचंद्र शुक्ल जी ने भी माना कि जो गोरखनाथ है और जालंधर नाथ है, चरपट नाथ है, इन तीनों की गणना सिद्ध में भी होती है और नाथों में भी होती है। तो अपने समय के नागार्जुन जो है वो रसायन शास्त्र के सबसे बड़े ज्ञाता थे। इन पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। ये सबसे बड़े ज्ञाता थे रसायन शास्त्र के, अपने समय के
नागार्जुन, रसायन शास्त्र के ज्ञाता। अब हम इसमें एक चीज और देखेंगे, जालंधर नाथ यानी कि आदिनाथ किसे कहते हैं? महेंद्र नाथ को आदि आचार्य या आदि प्रवर्तक माने जाते हैं। ये महेंद्र नाथ कौन है? महेंद्र नाथ का मतलब यहाँ पर मत्स्येंद्र नाथ से है। इन्हें शिव कहा जाता है, भगवान शिव का अवतार माना जाता है। मत्स्येंद्र नाथ को भगवान शिव का अवतार माना जाता है, भगवान शिव का अवतार। और मत्स्येंद्र नाथ ही अनाथ पंथ के आदि आचार्य माने जाते हैं, क्योंकि ये गोरखनाथ के गुरु भी हैं, आदि आचार्य माने जाते हैं मत्स्येंद्र नाथ। तो इस प्रकार से जो है महेंद्र नाथ जो है, जिन्हें हम मच्छेंद्र नाम से भी जानते हैं, मत्स्येंद्र नाथ के नाम से भी जानते हैं, वो गोरखनाथ के गुरु भी हैं और भगवान शिव का अवतार भी माने जाते हैं। तो इस प्रकार से आपका नाथ संप्रदाय का जो ये 9 नाथों वाला टॉपिक था, वो उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे हमारे पास जो पेज है इस पर हम बात करेंगे। जैसे कि नाथ साहित्य में सबसे पहले हमने लिखा जालंधर नाथ के बारे में बात की। जालंधर नाथ जो थे, इनके बारे में हम बात करेंगे, जालंधर नाथ के बारे में। तो जालंधर नाथ जो थे, ये मत्स्येंद्र नाथ के गुरु माने जाते हैं, यानी कि मत्स्येंद्र नाथ के गुरु कौन है? ये प्रश्न बने तो आप तुरंत बताएं, जालंधर नाथ, जिन्हें कि सिद्ध साहित्य में जालंधरपा भी कहते हैं, जालंधर नाथ। ठीक है। इसके बाद में किंवदंती है कि जालंधर नाथ के नाम पर ही जालंधर शहर, जो कि पंजाब नाम से आज हम जानते हैं, उसे बसाया गया था। जालंधर शहर यानी जो पंजाब नाम से हमारे सामने आज के समय में है, उसे बसाया गया था जालंधर नगर के नाम से। इन्हें बालनाथ, गोरख संप्रदाय में इन्हें गोरख संप्रदाय में इन्हें बालनाथ, किसे? जालंधर नाथ की बात हो रही है। इन्हें बालनाथ और बाल योगी कहा जाता है, बालनाथ और बाल योगी कहा जाता है। ठीक है, दोनों नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, तो जालंधर नाथ के बारे में इतनी चीजें आपने जानी। मलिक मोहम्मद जायसी की जो पद्मावत है, जो ग्रंथ है इनका पद्मावत, इसमें एक शब्द आता है कि बालनाथ का टीला। ये शब्द जो उल्लेख हुआ है, बालनाथ का टीला, ये पंजाब के लिए इन्होंने प्रयोग किया है जायसी जी ने। और वो बालनाथ का टीला क्या था? ये बालनाथ यही है, कौन? जालंधर नाथ, जिनका टीला यानी कि जिनका बैठने का स्थान, रहने का स्थान यानी कि पंजाब। तो इस तरह से इन्होंने परिभाषित किया है, किसने? जायसी के पद्मावत में ये प्राप्त होता है। अब हम बताएंगे इसके बाद कि वास्तविक नाम इनका क्या है जालंधर नाथ का। योगी बत्सेंद्र नाथ की बात करें तो हाँ, योगी मत्स्येंद्र नाथ का वास्तविक नाम क्या है? मत्स्येंद्र नाथ का वास्तविक नाम है विष्णु शर्मा। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। विष्णु शर्मा इनका वास्तविक नाम है। पिपलीस देव उपासना नाम इनका पूछा जाता है। उपासना का नाम इनका क्या है? तो ये कौन सा है? ये है पिपलीस देव, पिपलीस देव, इस तरह से आप देख सकते हैं। फिर इनका हृदय छद्म नाम, जैसे आपने महावीर प्रसाद द्विवेदी को भी देखा, बाद में द्विवेदी युग में छद्म नाम से लिखते थे, वैसे इन्होंने भी लिखा। इनका नाम था भैरवानंद। किसका नाम है ये सब? ये सब नाम जो है मत्स्येंद्र नाथ के नाम हैं। किस किस प्रकार के नाम है? वास्तविक नाम इनका विष्णु शर्मा, उपासना का नाम इनका पिपलीस देव और छद्म नाम है भैरवानंद। तो इस तरह से यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। इसके अलावा इनके जो रचना है, रचना पूछी जाती है किसकी?
मत्स्येंद्रनाथ की, जो कि है कौल ज्ञान निर्णय। रचना का नाम है कौल ज्ञान निर्णय। ये पूर्णतया संस्कृत में थी, भाषा इसकी संस्कृत है, संस्कृत में मिलेगी ये, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे अब गोरखनाथ की। तो गोरखनाथ के बारे में हमारे पास कुछ ज्यादा ही तथ्य हैं जिनको हम आप तक पहुंचाएंगे। गोरखनाथ के बारे में ध्यान दें, यहाँ पर लाइट चेंज ही रहने देते हैं। गोरखनाथ जो है ये सबसे अधिक प्रतिभाशाली माने जाते हैं आपके नाथ संप्रदाय के अंतर्गत, नाथ साहित्य के अंतर्गत सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली। और आज जो गोरखपुर में, जो गोरखपुर शहर है, उसमें जो गोरखनाथ मंदिर है वो इन्हीं के नाम पर बना हुआ है, और उसमें जितने भी नाथ अभी तक हुए हैं उन सब की प्रतिमाएं भी उसमें स्थापित हैं। अगर आपको अवसर मिले तो जरूर देखने जाइएगा। तो वहां पर जाकर के आपको 9 नाथों का परिचय मिल जाएगा जो हिंदी साहित्य में हमारे सामने अमर है, आज भी अमर है। इनके बारे में वहां आपको विशेष रूप से परिचय भी मिल जाएगा। इसके अलावा मत्स्येंद्रनाथ इनके शिष्य जो है, ये मत्स्येंद्रनाथ जो हमने यहाँ लिखा, ये मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य थे। कौन? तो गोरखनाथ, ये शिष्य हैं इनके। और राहुल सांकृत्यायन ने इनका समय जो माना है वो 845 ईस्वी माना है। किसका? गोरखनाथ का 845 ईस्वी माना है लगभग। और हजारी जी ने इनको 9वीं सदी का माना है। यहाँ पर दो, क्योंकि हमेशा हिंदी साहित्य में विवाद तो देखने को मिलता ही है। हजारी जी ने इनको 9वीं सदी का माना है, परंतु रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इनका समय 13वीं सदी माना है। अब आप देखिए, गोरखनाथ की समय की ही बात हो रही है और कितने सारे लोग अलग अलग मत दे रहे हैं। 845 में राहुल सांकृत्यायन ने माना, हजारी जी ने 9वीं सदी माना, और राम कुमार वर्मा और रामचंद्र शुक्ल, इन दोनों ने, राम कुमार और शुक्ल दोनों ने 13वीं सदी में इनका जन्म माना है। और पृथ्वीराज चौहान का समकालीन माना है, यानी कि गोरखनाथ को पृथ्वीराज चौहान जो राजा हुए उनका समकालीन माना है। और इनकी पीताम्बर दत्त बड़त्वाल ये भी आते हैं, बहुत इनका नाम है क्योंकि इन्होंने गोरखबानी नाम से इनकी समस्त रचनाओं का संकलन किया है गोरखनाथ जी के। तो पीताम्बर बड़त्वाल, इन्होंने इनका समय 11वीं सदी माना है। तो इनके अनुसार ये 11वीं शताब्दी के हैं। तो इस प्रकार से जो भी कोई व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध हो जाता है उसके बारे में तमाम तरह की जो है अटकलें लगाई जाने लगती हैं कि कौन किस उसमें है। तो आपको पढ़ना तो ये सब पड़ेगा। अब भाई जैसे मान लीजिए उदाहरण में देती हूँ कि कुछ लोग कहते हैं, राम कथा की बात करें तो कि कैकेयी जो है वो राम से प्रेम नहीं करती थी, कुछ लोग कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कैकेयी राम का मुख देख के रोज उठती थी। कुछ लोग कहते हैं मंथरा ने कैकेयी को भड़काया था। तो कुछ लोग कहते हैं नहीं, कैकेयी के अंदर खुद से ही जागा था कि राम को वनवास दे दे, भरत को राजगद्दी दे दे। कुछ लोग कहते हैं कैकेयी राजा दशरथ के मरने का कारण बनी। तो कुछ लोग कहते हैं राजा दशरथ खुद अपने मरने का कारण बने क्योंकि उन्होंने कैकेयी को वरदान दिया था। अब अलग अलग तरीके के लोग बातें करते हैं, लेकिन हम लोगों को, हम विचारों को, हम प्रतियोगियों को पढ़ना सबको पड़ता है। तो वही वाली कंडीशन यहाँ पर भी है कि गोरखनाथ के समय को लेकर के हमें इतने लोगों को पढ़ना पड़ेगा। लेकिन फिर भी अगर एक मत के अनुसार देखें तो 845 ईस्वी आप इस पे लगा सकते हैं। लेकिन प्रश्न मुझे लगता है यहाँ ज्यादातर ये बनेगा कि रामचंद्र शुक्ल, क्योंकि वो हिंदी के आधार स्तंभ है, इतिहास के क्षेत्र में तो बिल्कुल है, तो उनके अनुसार बनेगा कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार गोरखनाथ का समय क्या है। तो आप आंख मूंद के लगाएं 13वीं शताब्दी। दूसरा ये पूछा जा सकता है कि पीताम्बर दत्त बड़त्वाल के अनुसार, क्योंकि इन्होंने इनकी सारी रचनाओं को गोरखबानी नाम के शीर्षक से संकलित किया है, तो 11वीं शताब्दी, 11वीं सदी, ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, बहुत अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। इसके बाद हम बात करें इनकी रचनाओं की, तो रचनाओं में जो मुख्य मुख्य रचनाएं हैं इनकी आती है आत्मबोध, शबदी, पद, गोरखनाथ की रचनाओं के बारे में, और महेंद्र गोरखबोध, ज्ञान चौतीसा। बाकी समस्त रचनाओं की लिस्ट आप तक पहुंचा दी जाएगी, लेकिन जो पूछी जाती हैं उनमें से ये रचनाएं हैं जो मैंने अभी आपको यहाँ पर मौखिक रूप से बताई हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन पर, अगले मतलब टॉपिक पर, कि गोरखनाथ ने ही अपनी रचनाओं में इंद्रिय निग्रह, यानी कि इस नाथ संप्रदाय में हमको इंद्रिय निग्रह देखना मिलता है। गुरु महिमा, मत्स्येंद्रनाथ की महिमा का वर्णन भी किया है, उनके महत्व को लोगों तक पहुंचाया है।
गुरु महिमा, प्राण साधना, प्राण साधना, वैराग्य, वैराग्य, कुंडलिनी जागरण। देखिए ये सब टॉपिक जो हैं वो इतने ज्यादा बोरिंग हैं, वाकई में मैं बता दूं कि पढ़ते समय इन पर जो है इतना ज्यादा ध्यान दे पाना इतना आसान नहीं है। लेकिन हम सबको, जैसे इन्होंने इंद्रिय निग्रह किया है ना नाथों ने, वैसे ही हमको भी अपने इंद्रियों का निग्रह करने की आवश्यकता है। कहीं भी भाग रही हो, कितना भी बोरियत लग रहा हो, लेकिन हमको बांध के लाके टॉपिक को पढ़ना ही है और पढ़ करके समझना है। बाकी मेन मेन चीजें यहाँ से तैयार करनी है कि क्या पूछा जाता है, ये ध्यान देना है। बाकी बहुत सी चीजें ऐसे चली जाएंगी क्योंकि हर चीजें जो है पेपर के नजरिए से थोड़ा सा बाहर होती हैं। जो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं उनको हम अंडरलाइन करते चल रहे हैं कि आपको ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है। तो ये सब चीजें जो है इन्होंने शून्य समाधि, इन सभी को अपने ध्यान और योग के अंतर्गत माना है, इन तीन चीजों को। ठीक है, शून्य को ही इन्होंने अलख निरंजन, शून्य को अलख निरंजन कहा जाता है। शून्य को अलख निरंजन कहा जाता है। अलख क्या होती है? अलख मतलब एक तरह की प्रीति, एक तरह की भक्ति। अलख जग गई, अलख जगाना, ये क्या है? यानी कि ईश्वर के प्रति जो आत्मा है वो परमात्मा के प्रति अपने अंदर एक लगन जगा ले, एक प्रीति जगा ले, जिससे कि वो उसको प्राप्त कर सके। तो ये अलख निरंजन शब्द जो आप देख रहे हैं, ये शून्य को माना जाता है। जब व्यक्ति समाधि में लीन होता है यानी योग साधना कर रहा होता है तो वो अपने आप को बिल्कुल शून्य में पाता है। उसके पास कोई विचार आसपास भी नहीं भटकता, उसके अंदर कोई भी जिज्ञासा, किसी भी प्रकार का कोई दोष, मतलब इस तरह का भाव हम तब महसूस कर सकते हैं जब हम वाकई योग साधना में लिप्त हो, हमने योग किया हो, तभी हम उसको महसूस कर सकते हैं। लेकिन विद्वानों के अनुसार जो चीजें बताई जाती हैं वो यही है कि जब व्यक्ति बिल्कुल अपने आप को निराधार छोड़ देता है, बिल्कुल ईश्वर की शरण में पहुंच जाता है, तो अपने आप को बिल्कुल शून्य पाता है। और वो जो शून्य का भाव है वही अलख निरंजन कहा जाता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। फिर इसके बाद कुछ कथन है यहाँ पर, जिन कथनों को नोट्स में दिया जाएगा आपको। बाकी पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने इनकी 14 प्रामाणिक रचनाएं मानी है। किसकी? गोरखनाथ की 14 प्रामाणिक रचनाएं इनकी मानी है। देखिए कोई बोल के नहीं लिखवा रहे हैं आपको कि आप जो है एक एक टॉपिक को बोल कर लिख रहे हैं, तो एक एक लाइन को लाइन टू लाइन हम बोल के लिखवा रहे हैं, ऐसा ऐसा पढ़ाया जाए, ऐसा नहीं है। बल्कि जो चीजें उसके अंदर जो निष्कर्ष निकल रहा है उसी को यहाँ पर बार बार बताने की कोशिश की जा रही है। बाकी आप सब सारी चीजें पीडीएफ में मिलेंगी, इनको अपने साथ हमारे साथ नोट्स जरूर बनाते चलें, जिससे कि आप बस एक बार इसको पढ़े सुने, एक बार लिखेंगे और एक बार टेस्ट में बैठेंगे, बस आपका पूरी तरह से जो है टॉपिक तैयार हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। अगर आपने एक बार सुन लिया, एक बार लिख लिया और एक बार टेस्ट दे दिया, 3 बार तो ऐसे ही हो गया। और इतना टाइम कहाँ रहता है किसी के पास। इसीलिए मैं कल बता रही थी कि आपको जितने भी प्रतियोगी हैं इन सबको 10 से 12 घंटे आपको निकालने ही पड़ेंगे, क्योंकि वो 3-4 घंटे वाला समय अब चला गया कि हमारे पास जब एग्जाम, जब फॉर्म भरा था तब पढ़ना शुरू किया था। अब हमारे सामने एग्जाम है, हमारा लक्ष्य हमारे सामने खड़ा है और उसको पाने के लिए हमें हर तरह का प्रयास करना पड़ेगा। जिसके पास 10-12 घंटे नहीं निकल पा रहे हैं वो ऐसे ही पढ़े, कान में ईयरफोन लगाए, इसको सुनते रहे, सुनते सुनते आपको जो है तैयार हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि आप जो है किताब खोल कर बैठे अंडरलाइन करें तभी आपकी पढ़ाई में गिनी जाएगी। मेन मकसद है कि आपको तैयार होना चाहिए, और वो किस तरह से तैयार होता है ये महत्वपूर्ण है, ना कि ये महत्वपूर्ण है कि कितने घंटे हमने बैठ के पढ़ाई की है। अब इसके बाद में एक पंक्ति इनकी आती है जो है, जाग मच्छर गोरख आया, जाग मच्छर गोरख आया। ये पंक्ति भी पूछी जाती है। तो गोरखनाथ ने अपने गुरु मच्छर नाथ को रानी तिलोत्तमा से, रानी तिलोत्तमा का बड़ा आतंक था, उनसे मुक्त कराने में उक्त गीत का प्रयोग किया था, जाग मच्छर गोरख आया। तो इस पे थोड़ा सा प्रसंग इसका लंबा है, मैं नहीं खींचूंगी। अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगले हमारा जो यहाँ पर कोर्स है उसी को हम खींचते हैं सीधे, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है कि आप सबको हर चीज बताई जा सके, जो कि बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, एकदम सामान्य चीज है। चलिए छोड़िए, आगे बढ़ते हैं इनकी रचनाओं के बारे में। तो रचनाएं इनकी हमने बताई, जो संस्कृत रचनाएं थी, सिद्ध सिद्धांत पद्धति है, विवेक मार्तंड है, शक्ति संगम तंत्र है, और अन्य रचनाओं में गोरख गणेश गोष्ठी है,
गोरखनाथ की सवद कला है, गोरख बोध है, योगेश्वरी साखी है। तो आप ये ध्यान रखें कि नाथ संप्रदाय से संबंधित जो रचनाएं महत्वपूर्ण लिस्ट होगी वो हम आप तक प्रोवाइड करवाएंगे। ये हर एक कवि की सारी रचनाएं याद कर पाना पॉसिबल नहीं है, कभी भी नहीं हो सकता, कोई नहीं कर सकता। तो जितनी भी महत्वपूर्ण रचनाएं जिस भी काल की हैं उनकी एक लिस्ट आपको लास्ट में प्रोवाइड कराई जाएगी। एकदम से सब कुछ परोस देना ये अच्छी बात नहीं है। बाकी जितनी चीजें आप पढ़ते जाएं उनमें से निचोड़ निकाल करके जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनको अलग से परोसा जाए तो वो ज्यादा सही है। तो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी, ज्यादा रचनाओं को नहीं खींचूंगी यहाँ पर। बाकी पंक्तियां इनकी देख लीजिए, पंक्तियां इनकी बहुत अच्छी अच्छी यहाँ पर है। एक तो पूछी जाती है नवलख पातरी आगे नाचे, नवलख पातरी ये वाली। दूसरी पूछी जाती है कि अवधू रहिए हाटे बाटे, अवधू रहिए हाटे बाटे। तीसरी पूछी जाती है अवधू मन चंगा। अब यहाँ पर देखिए एक पंक्ति रैदास की मिलती है जिसमें वो कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा, लेकिन जो गोरखनाथ की पंक्ति मिलेगी उसमें आगे अवधू लगा होगा, अवधू मन चंगा तो कठौती में गंगा। ठीक है, इस प्रकार से मिलेगी। चौथी मिलेगी जो जो पिंडे, जो भी हम लिख चुके हैं ऊपर, अगली अगली छोड़ते हैं। अगली है नाथ बोले अमृत बाड़ी, ये वाली पंक्ति, नाथ बोले अमृत वाड़ी। ठीक है, अगला है पांचवा गाड़ी पडरवा बांधे ले खूटा, गाड़ी पडरवा बांधी ले खूटा। इस प्रकार से भी आप इन पंक्तियों को ध्यान से एक बार देखेंगे, एक बार लिखेंगे, एक बार सुनेंगे और एक बार प्रैक्टिस सेट में करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये ऐसा पोर्शन है कि ये जल्द से जल्द दिमाग में बैठ जाता है तो याद हो जाएगा। तो इस तरह से इन गोरखनाथ की पंक्तियों को देखा। ठीक है, अब हम बात करेंगे नाथ साहित्य के महत्वपूर्ण तथ्यों की। नाथ साहित्य के महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से, एक बार इनको इनकी जो है हम रिवीजन करवा दें आपका जल्दी से, जोरदार रिवीजन। एक तो इनकी संख्या पूछी जाएगी आपसे, संख्या कितनी है तो 9। ठीक, इन्हें और क्या कहा जाता है तो नवनाथ कहा जाता है। इसके अलावा एक प्रश्न बनता है कि कबीर पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ा है, कबीर पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ा है तो नाथों का पड़ा है। ये प्रश्न बनता है, ये प्रश्न बनता है। इसके अलावा संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, इसके प्रवर्तक तो वो गोरखनाथ माने जाते हैं, प्रवर्तक गोरखनाथ ये माने जाते हैं। अगला जो है पॉइंट बनेगा वो बनेगा कि शून्य को अलख निरंजन कहा जाता है, शून्य की स्थिति को अलख निरंजन कहा जाता है। ये मोटे मोटे पॉइंट है जिनको ऐसे देख लेना है आपको क्योंकि पूरा ये टॉपिक खत्म हुआ। इसके अलावा इसमें जो आदिनाथ है, आदिनाथ का मतलब यहाँ पर कौन, मत्स्येंद्रनाथ। आदिनाथ को मत्स्येंद्रनाथ कहा जाता है, मत्स्येंद्रनाथ यदि कि आदिनाथ, तो उन्हें ही भगवान शिव माना जाता है, भगवान शिव का अवतार माना जाता है, ये ध्यान रखिए। इसके अलावा नाथ सिद्धों की बानियां, जो रचना इसकी मेन जो पूछी जाती है वो है नाथ सिद्धों की बानियां, नाथ सिद्धों की बानियां, जिसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जिसका संकलन किया है। संकलन करता कौन है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी है, संकलन करता ये हैं द्विवेदी जी यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, इसके अलावा गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता हैं, ये किसने कहा है तो ये भी द्विवेदी जी ने कहा है। तो कुल मिलाकर के इतनी चीजें यहाँ निष्कर्ष रूप में निकल के आती हैं जो कि नाथ संप्रदाय को कंप्लीट करती हैं। बाकी इसमें से आप बैठे भाई, गहनतम अध्ययन चाहिए, बहुत जरूरी है, तो सारी चीजें उठा करके अन्य अन्य किताबों से पढ़े, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि आदिकाल बहुत बड़ा काल है और आदिकाल में एक ही पॉइंट नहीं है कि यहीं से सारे प्रश्न बन जाएंगे और सब कुछ हमें यहीं से उठा लेना है, बिल्कुल नहीं। हाँ, यहाँ से कुछ कथन जरूर बनेंगे, तो कथन जो है वो आपको प्रश्न के माध्यम से दिए जा सकते हैं, क्योंकि इस तरह से जो है हमने कोशिश की। लेकिन जैसे एक कथन मैं यहाँ आपको उदाहरण के रूप में बताती हूँ, जैसे कि
कथन है कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। तो ये किसने कहा? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। तो ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। फिर है गोरखनाथ ने अपने गुरु मच्छिंद्र नाथ को रानी तिलोत्तमा से मुक्त कराने में उक्त गीत का प्रयोग किया था, जाग मच्छिंद्र गोरख आया। तो इस प्रकार से कुछ कथन हैं जो कि यहाँ पर दिए गए हैं, आपको नोट्स में प्रोवाइड किए जाएंगे। वहां से आप अंडरलाइन करके अपने पास लिख करके हाइलाइटर लगा करके उनको मोटा मोटा रख लीजिए और लास्ट टाइम में आप उसको रिवीजन करके चले जाइएगा पेपर देने। तो उम्मीद है कि आप लोगों को क्लास पूरी तरह से नाथ साहित्य समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम रासो साहित्य और जैन साहित्य पर चर्चा करेंगे। एक ही साथ दोनों को लेने की कोशिश करेंगे जिससे कि आपका जल्द से जल्द कोर्स खत्म हो पाए। और आदिकाल को हमने 5 दिन दिए थे, 5 दिन में हम आदिकाल को खत्म करेंगे। हमने लेट में कोर्स शुरू किया है, उसका कारण यही रहा कि बहुत सारे सिस्टम समझने में टाइम लगता है, लेकिन हम जल्द से जल्द खींचेंगे। और खींचेंगे की बात नहीं है, बात यह है कि आपको उतने सारे मटेरियल को प्रोवाइड करवा पाना, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। तो ये मैं इस पे बहुत जोर शोर से लगी हूँ कि मैं आपको सारी चीजें प्रोवाइड करवा पाऊँ। तो आप लोग पूरी एनर्जी के साथ पूरे टाइम लग के पढ़ते रहें और इसी शुभकामना के साथ आप लोगों का सिलेक्शन हो। बहुत अच्छे से मन में बिल्कुल पॉजिटिव विचार ला करके रोज सोइए आराम से। रोज सुबह उठने से पहले बस अपने मन में ये रखिए कि मैं भावी अध्यापक नहीं, अब मैं अध्यापक बन गया हूँ या बन गई हूँ, ये सोच के उठे और अपने लक्ष्य को, अपने टारगेट को पूरा करें। सभी लोग एक बार फिर से जो है ध्यान रखेंगे कि बस जो भी पढ़ाई का समय है, घंटे नहीं गिनने हमें कोर्स गिनना है, हमें अपने टॉपिक को गिनना है, इसके अलावा कुछ नहीं गिनना। उम्मीद है आप सभी लोगों को टॉपिक समझ में आया होगा और अगर कोई भी डाउट हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। थैंक यू।